करती हुई नजर आ रही है। देखना होगा क्या ये गोवंडी में ही रहेगा या बाहर जाएगा। जी बिल्कुल, ये भी ईस्ट वेस्ट का ही है मैच। देवनार भी बिल्कुल शिवाजी नगर चौकी से काफी करीब देवनार चौकी। तो तीन ऐसी टीमें हैं जो देवनार से बिलोंग करती हैं। राकेश आमरे और नीलेश पाटिल। चलिए दोनों ही बल्लेबाज यहां पर आ रहे हैं देवनार चौकी से। राकेश आमरे, नीलेश पाटिल। चलिए ईस्ट वेस्ट यानी कि गोवंडी ईस्ट वेस्ट का मैच यहां पर चल रहा है। वेस्ट की टीम एक शिवाजी नगर वो तो ऑलरेडी चैंपियन है और उसे डिफेंड करती हुई नजर आ रही है और पहला मैच अपने नाम किया है शिवाजी नगर चौकी ने। किरण मोरे साहब ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की। प्रदीप पाटिल साहब की बात करें, अब देखते हैं यहां पर देवनार और गोवंडी काफी धाकड़ टीम नजर आ रही है। सभी धुरंधर हमें इस ग्राउंड के अंदर नजर आ रहे हैं। चलिए नीलेश सर हमें स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे यानी कि पाटिल क्या बनेंगे आज कातिल, या कातिल बल्लेबाजी करेंगे या उनके सामने एक चुनौती गोवंडी की तरफ से जो गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। गाड़गे साहब, गाड़गे सर के हाथों में यहां पर गेंद थमाई है और जो गड़े हुए डंडे क्या उन्हें उड़ाते हुए नजर आएंगे हमारे गाड़गे साहब। स्पिनर है हाँ, यानी कि फिरकी के जादूगर है। तो देखना होगा यहां पर कितने जादू दिखाएंगे। क्या गेंदबाज को समझ नहीं आएगी पॉकेट से कौन सी मैजिक बॉल्स आएंगी। चलिए अंपायर ने इशारा कर दिया है विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द प्ले। नीलेश इज ऑन अ स्ट्राइक। सर हैमर वो तो थॉर के पास होगा ना। अच्छा हैमर का एक बैट है, अगर किसी के पास रहेगा तो देवनार चौकी की बैट है, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन की बैट है। तो प्लीज ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को वो लौटा दी जाए। तो किसी के पास बैट दिया गया वो हैमर का। पहली गेंद अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा के साथ यहां पर शुरुआत की है गोवंडी के गेंदबाज यानी कि हमारे गाड़गे सर ने। और नीलेश देखना होगा दिखाना चाह रहे अपना तैश। बाया के बहुत ही अच्छी तेज तर्रार, इस पर खाली है बल्लेबाज का वार। यहां पर खड़े खड़े शॉट खेलना चाहते थे, एक पॉजिटिव माइंड के साथ यहां पर अच्छी गेंदबाजी की है, एक अच्छा कमबैक किया है गोवंडी के गेंदबाज। और फिर से बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी बल्लेबाज पे इस बार भारी। और कहीं ना कहीं पूरी टीम कह रही होगी गाड़गे साहब लय भारी, चांगला चेंडू होता तो गर्र नहीं केला तो सन्न, ऐसी एक आवाज आई होगी। फिर से तेज गेंद है, फिर से तेज गेंद है। यहां पर नीलेश के लिए पढ़ पाना और जड़ पाना काफी मुश्किल। एक अच्छी गेंद, एक अच्छा कमबैक किया, एक अच्छे लेंथ को ढूंढ लिया, एक अच्छे स्पिनर की तरह। इस बार अच्छी गेंद बल्ले पर आई है, तेज गति के साथ की थी, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है 1 रन के साथ। अब बल्लेबाज का यहां पर खाता खुला है। पहली गेंद पर यहां पर टीम का खाता एक्स्ट्रा के साथ खुला था और 2 रन हो चुके हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट। और एक ग्राउंड की अगर बात की जाए तो ग्रीन कारपेट, यानी कि वो कहते हैं ना सर कि वीआईपीज रेड कारपेट का इंतजार करते हैं और खिलाड़ी क्रिकेटर्स ग्रीन कारपेट का इंतजार करते हैं। तो एक खूबसूरत सा ग्रीन कारपेट दिया है और अंपायर की उंगलियां ऊपर है और कहीं ना कहीं यहां पर रन आउट हो गए हैं। और ये जोखम लिया था और जोखम भारी पड़ा है। और गोवंडी की अगर बात की जाए तो फील्डिंग लाजवाब है एंड फील्ड इज द ओनली शील्ड किसी भी टीम के लिए। और पुलिस विभाग की अगर बात की जाए तो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी शील्ड है। अगर पुलिस फील्ड में है तो एक हमारे लिए शील्ड है और हम सुरक्षित अपने घरों में हैं। चलिए अब देखना होगा तेजस देशमुख। फिर से अच्छी गेंद है, एक अच्छे लेंथ पर हिट किया है। जो गेंद की गति है
ओवर यहां पर हो चुका है, एक अच्छा सफल ओवर, मात्र 2 रन दिए हैं, 1 विकेट अपने नाम किया और अच्छी गेंदबाजी यहां पर करके अपने नाम के झंडे गाड़े हैं हमारे गाड़गे साहब ने, अच्छी गेंदबाजी की। अब देखना होगा दूसरा ओवर कौन से गेंदबाज यहां पर लेकर आएंगे, अब देखना होगा किस तरह से यहां पर देवनार की टीम यहां पर पलटवार करती हुई नजर आएगी। कोरडे सरों के हाथों में यहां पर गेंद है, कोरडे सर थोड़ी सी फील्ड में सजावट करते हुए यहां पर नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी गेंदें कहां जाएगी और वहीं पे आपने उसे रोकना है। लेकिन देखना होगा किस तरह से यहां पर देवनार यहां पर किस तरह से पलटवार करती हुई नजर आएगी। पहला ओवर यहां पर अगर बात की जाए, गाड़गे साहब ने अपने नाम किया और अच्छी गेंदबाजी की और डिसिप्लिन के साथ, यानी कि बेसिक पे स्टिक रहने का जो रिवॉर्ड है वो एक विकेट भी मिली, लेकिन वो रनआउट के रूप में, लेकिन रन यहां पर खर्चे नहीं, कंजूसी दिखाई है, कंजूस है, कंजूस होना अच्छा नहीं है क्रिकेट में, ठीक है अगर आप गेंदबाजी कर रहे हो तो। चलिए अब देखना होगा स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज, चलिए नीलेश पाटिल होंगे स्ट्राइक पर, यानी कि राकेश आउट होकर गए थे बाएं हाथ के बल्लेबाज और नए बल्लेबाज आए हैं तेजस देशमुख। और तेजस कितने तेज है वो देखना होगा और उनकी बल्लेबाजी में कितना तेज है वो भी देखना होगा कि अपने बल्लेबाजी से और तेज यहां पर लाएंगे और चमक बढ़ाएंगे। चलिए सर थोड़ा सा स्पीड अप भी करेंगे सर, जल्द से जल्द फील्डिंग लगाएंगे। पहली गेंद फुल टॉस थी, लेकिन बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है, शॉर्ट थर्ड मैन के हाथों में सही तरीके से गेंद आई है, इसलिए 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं और इस 1 रन के साथ स्कोर हल्की सी छलांग लगाएगा, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो अच्छी गेंद थी, फुल टॉस गेंद, एक मौका था लेकिन वो मौका यहां पर बुना नहीं पाए। लेकिन देखना होगा देशमुख, चलिए नीलेश पाटिल अब आए हैं स्ट्राइक पर, यानी कि तेजस उन्होंने अपना यहां पर खाता खोला है और बहुत ही अच्छा बना के रूम मचाया धूम, गेंद को कर दिया है ग्राउंड से गुम, 1 बाउंस 2 बाउंस आउट ऑफ द फेंस, 4 रनों के लिए एक अच्छा शॉट, बेहतरीन, इसे कहते हैं जगह का सही इस्तेमाल करना। और मुंबई में अगर आपने जगह बना लिया तो फिर उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, वरना इतनी जगह मिले तो यहां पर अच्छी अच्छी फैमिली सेटल हो जाती है। तो यहां पर जगह का सही इस्तेमाल किया है, ऑन साइड पर गए हैं और उन्हें पता था वहां पर खिलाड़ी कोई है नहीं। अब देखिए यहां पर गोवंडी के गेंदबाज ने यहां पर बहुत ही अच्छी एक मंशा दिखाया, यानी कि जो एक दरार था जहां पर काफी कंफर्टेबल तरीके से खेला गया और बिल्कुल याद दिलाया है जिस तरह से सौरव गांगुली अपने जमाने में इस तरह के शॉट खेला करते थे, वो शॉट यहां पर देखने को मिला, एक स्कूप शॉट खेला है। और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 1 ओवर 2 गेंद के बाद। अगली गेंद फिर से उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है, विकेट कीपर के भी हाथों में गेंद रही नहीं, 1 रन यहां पर लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के बीच और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब तेजस आए हैं स्ट्राइक पर, विशाल के हाथों में गेंद, फिर से अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, गेंद काटा बदल के अंदर की तरफ आई है, बल्ले के स्टिकर पर लगी है जिसके चलते 1 रन लेने का मौका मिला है। शॉर्ट मिड ऑन के फील्डर की भी अगर बात की जाए बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है हमारे पीआई साहब पाटिल साहब, बहुत ही अच्छी फील्डिंग है और देख सकते हैं काफी ज्यादा बिजी भी नजर आ रहे हैं, यानी कि जिम्मेदारियों से भरे हुए हैं। और फिर से इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, खिलाड़ी वहां पर है लेकिन तेजस अपनी तेज दिखाएंगे, गोलब साहब के हाथों में गेंद है लेकिन तेजस ने अपनी तेज दिखाई है और काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई है और एक अच्छा नॉन स्ट्राइकर यही होता है
ये उसका काम होता है कि चार्ज लिया जाए। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हो गया ना, चालू किया ना, हाँ चालू कर दिया वो कल, हाँ चालू किया वो सर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस ओवर में अगर बात की जाए तो 10 रन आए हैं। फिर से गाड़गे सर के हाथों में फिर से गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद है, फिर से तेज तेज तेज, और तेजस वहां से देख रहे कि गेंद में वाकई में गति है। यहां पर इस बार कदमों का सही इस्तेमाल करना चाहते थे, कदमों का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन ना गेंद की लाइन पर आए नहीं, जिसके चलते गेंद रही डॉट बिंदी निर्धाव। फिर से अपना ट्रेडमार्क शॉट खेलना चाहते थे, गेंद काफी ज्यादा बाहर और अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया है। हेलो, हो गया हो गया, कल शाम में हुआ था। नहीं कल सीढ़ी वीडी मिलने में ये हो गया था ना, लेट हो गया था बहुत ज्यादा, 7 बज गया था, उसके बाद फिर बता नहीं पाया। क्या चीज? 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन, 16 रन यहां पर हो चुके हैं।
राठौड़, बिल्कुल राठौड़ का भी यहां पर बदला बोलने लगा है और एक अच्छा शॉट यहां पर देखने को मिला। स्कोर हो चुका है 26 रन, एक विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर 2 गेंदों के बाद। गेंदबाज आरिफ नदाफ, देखना होगा आरिफ किस तरह से यहां पर गेंदबाजी करेंगे। यहां पर स्वागत तो किया है, फिर से छोटी गेंद है, बड़ा प्रहार है, कमाल की फील्डिंग यहां पर, कोशिश बहुत ही अच्छी थी लेकिन गेंद को अपने पीछे जाने दिया नहीं है। कैच हो सकती थी, कैच बना लिया था लेकिन वो कैच यहां पर छूटा है और कहीं ना कहीं रन्स यहां पर मिले हैं और जो रन्स यहां पर चाहिए वो रन्स यहां पर आने शुरू हो चुके हैं। और इस बार फिर से देखना होगा, अच्छी गेंद यहां पर बल्लेबाज अपेक्षा कर रहे थे कि शायद ये वाइड की गेंद होगी लेकिन यहां पर अंपायर पर कोई प्रभाव है नहीं, गेंद रही डॉट बिंदी निर्धाव, एक अच्छी गेंद। स्कोर थमा हुआ 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद पुलर लाइन की गेंद थी, स्ट्रेट वी शेप से खेला है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर जब तक के फील्ड करेंगे और बहुत ही आसानी से 2 रन यहां पर ले जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 30 रन, 3 ओवर 5 गेंदों के बाद। तो बहुत ही अच्छा प्रयास यहां पर दिखा रहे हैं और देवनार फिर से एक अच्छा बल्ला घुमाया जरूर था लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं है, गेंद डॉट और डॉट के साथ चौथा ओवर हुआ है समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 30 रन, 30 रन। 4 ओवर हो गए सर। तब देखना होगा आखिरी 6 गेंदे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 6 गेंदे यहां पर देवनार के बल्लेबाजों के लिए। विकेट अब तक एक ही गवाही है, राठौड़ साहब के बल्ले से रन यहां पर आ रहे हैं। तेजस भी यहां पर इंटेंट दिखा जरूर है लेकिन बैट और बॉल का संपर्क हो पा नहीं रहा है। आखिरी 6 गेंदे करने के लिए आए हैं डेथ ओवर स्पेशलिस्ट पीएसआई गोलब सर। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, यानी कि बड़े विद्वान ये कह गए कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, लेकिन जिनका मैच है वो अपना मैच खेलेंगे और जो मैच नहीं खेल रहे हैं, जितने भी यहाँ पर कप्तान है टीम के यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर लंच की व्यवस्था हो चुकी है, यानी कि भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। जहां पर हमने सवेरे नाश्ता किया था वहीं पर भोजन का भी आयोजन किया गया, यानी कि लंच का जो इंतजाम है वहां पर किया गया। तो टीम के कैप्टन से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि अपने अपने टीम का जो लंच है, जो लंच बॉक्स है वो यहाँ पर लेंगे और उसे उसी जगह पर हमने खाना है और कोशिश करनी है। और मेरे ख्याल से किसी को समझाने की जरूरत है नहीं। ग्रीन मुंबई यानी कि क्लीन मुंबई, ग्रीन मुंबई, और ये पुलिस महकमे को तो समझाने की जरूरत है नहीं कि किस तरह से साफ सफाई का, क्योंकि पूरे समाज की साफ सफाई करने में पुलिस सबसे आगे है। तो हमने बस यही है कि अगर आपको कहीं डस्टबिन ना दिखे तो आप देख लें, वहां कहीं डस्टबिन भी है तो डस्टबिन के अंदर जो भी हम खाएंगे, जो वेस्ट है, जो गार्बेज है, वो हमने डस्टबिन में ही डालना है। और फिर से एक छोटी गेंद है, बड़ा प्रहार है और इस बार सीधा हाथों में, एक फ्री होम डिलीवरी और उसे आसानी से ले लिया है और एक विकेट यहां पर जाती हुई, यानी कि देवनार के लिए थोड़ी सी परेशानियां और बढ़ती हुई। मैं आपको एक बार फिर से यहां पर सूचित करना चाहता हूं, जहां पर सवेरे हमने ब्रेकफास्ट किया था, यानी कि नाश्ता किया था, वहां पर लंच यानी कि भोजन का, दोपहर के भोजन का यहां पर इंतजाम हो गया है। तो जितने भी खिलाड़ी यहां पर जिनका मैच है नहीं, उनके कैप्टन से यहां पर निवेदन होगी कि जाएंगे और वहां से अपने जितने भी टीम प्लेयर है उनके जो लंच बॉक्स है वो ले लेंगे और उसे सही तरीके से खा के, और ग्रीन यानी कि क्लीन और ग्रीन मुंबई जिस तरह से हमारा है, यहां पर डस्टबिन का सही इस्तेमाल करेंगे।
फिर से अगली गेंद है, बड़ा शॉट है और इस बार गेंद चली जाएगी सीमा पर षटकार के लिए ऑन साइड की दिशा में। और जितना भी खाने के प्लेट्स है वो खाने के प्लेट्स को बाहर लेकर जाना नहीं है सर। ग्राउंड के करीब आपने जहां पर हमें जो एरिया दिया गया, जहां पर हमने सवेरे नाश्ता किया था, वहीं पे हमने खाना खाना है और वहीं पर डस्टबिन भी रखे गए हैं। 41 रन हो चुके हैं, 41। जी बिल्कुल, स्टैंड्स पे आप खाएं, लेकिन बाद में खाने के बाद जो प्लेट्स है ना, वो हमारी जिम्मेदारी है कि उसे उठाकर फिर से हमने डस्टबिन में डालना है। जिस तरह से मोबाइल हमारी जिम्मेदारी है, जिस तरह से हमारे पैसे हमारी जिम्मेदारी है, जिस तरह से हम छोड़ते नहीं है ना, उसी तरह से हमने प्लेट्स को भी छोड़ना नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर क्योंकि फिर ये ग्राउंड्स वाले ये फिर गुस्सा करते हैं, फिर वो ग्राउंड देते नहीं है। जहां पर अगर हम इस तरह की अगर गंदगी करेंगे तो फिर वो हमें ग्राउंड फिर से देंगे नहीं। 42 इज द टारगेट। तो देखना होगा देवनार। 42 इज द टारगेट, यानी कि 42 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा गया है गोवंडी टीम के लिए, यानी कि वेस्ट ने ईस्ट के लिए यहां पर टारगेट रखा है 42 रनों का। बॅट्समॅन आमच्या बाळू 18 बॉल खाल्ल्यानंतर निलेश पाटीलने तीन छक्के मारले त्याने, चार छक्के एक ओव्हरला। त्याने चेंबूरला मस्त मारलं, 4 छक्के एक ओव्हरला 3 हॅट्रिक मारले। हा का किरण मोरे खेळतो खतरनाक, आरसीबीला होता तो बॅट्समॅन खतरनाक येतो। चलिए फील्डिंग लगाएंगे, जल्द से जल्द फील्डिंग लगाएंगे, बल्लेबाज आएंगे गोवंडी अपने बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजेंगे। 42 इज द टारगेट, 42 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। खूबसूरत सा टूर्नामेंट है और भोजन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हम अपने मोबाइल और पर्स को संभालते हैं, उसी तरह जब खाने के बाद जो प्लेट्स है ना, उसे भी उतने ही सुरक्षित तरीके से उठाना है और डस्टबिन में रखना है हमने। ये सभी की जिम्मेदारी है। गोवंडी अपने बल्लेबाज भेजेंगे सर, वरना हो सकता है कि फिर ओवर कम कर दिए जाए। जहां पर आपको 30 गेंदों में 42 करना है, हो सकता है 24 में करना पड़े, तो इस चीज का ख्याल रखेंगे सर। डीजीपी स्पोर्ट्स वाले बॉलर बाळू राठोड नहीं अभी नहीं है, कैंसिल किया ना। आईएसपीएल प्लेयर्स लोग अवेलेबल का है, बैन भी कर रहे हैं ना बाहर के लिए, तो बड़ा दूसरा टूर्नामेंट के लिए बैन कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा है, वही प्लेयर है, दूसरा प्लेयर है ही नहीं है, कराओ ना। अरे तो एंट्री भी तो होती है ना, बड़े प्लेयर के बॉलर है ना, बॉलर बैकर आएगा, बड़े प्लेयर लेकर आएंगे। बॉलर बाळू राठोड बाळू राठोड त्यालाच पहिले द्यायला पाहिजे। 3 ओव्हर खाल्ले, 3 ओव्हरांनी खाल्ले, त्याच्यानंतर त्याला उचलून तेव्हा स्कोर वाढला। अरे केबल वाला आहे बाळू राठोड आमच्या इथे, बस मर्डरची केस आहे त्याच्यावरती, काय जाऊन मारले आमचा तडी पारला त्याच्या केबलला 3 महिन्याचा ऍडव्हान्स दिला, एकच दिवस केबल झाला, त्याच्यानंतर नाही फोन करतो मग मी सर्व व्हायरस कापले। करू का 3 महिन्याचं भाडं पण घेतलंय, 42 तुम्ही 42
चलिए आरिफ नदाफ, आरिफ है स्ट्राइक पर, गाड़गे साहब नॉन स्ट्राइकर एंड पर, गाड़गे सर। बॉलर राठौड़। अब देखना होगा राठौड़ क्या विकेटों को तोड़ेंगे। 42 रन है, यानी कि इतना स्कोर बनाया कि लड़ा जा सकता है। देखना होगा लड़ेंगे क्या। अरे पहली गेंद ऑन साइड पे खेला है, मौका नहीं, खिलाड़ी के सर के ऊपर से है। पीछे फील्डर, अच्छी फील्डिंग है, लेकिन अगर गेंद यहां तक आएगी तो 2 रन ले जाएंगे कोई भी बल्लेबाज। है ना, वो लोग भी है ना। और एक दमदार प्रहार, गेंद सीमा पार, षटकार के लिए। क्या शुरुआत है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। फिर से गेंद कर दी थी स्लॉट में, बल्ले के हॉटस्पॉट पर लगती हुई गेंद आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, मैक्सिमम 6 रनों के लिए। एक अच्छी शुरुआत यहां पर आरिफ नदाफ ने कर दिया है आदाब, और रनों को आबाद भी कर रहे हैं। फिर से इस बार बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी ग्रासी विकेट है, जिसके चलते थोड़ी सी स्किड यहां पर देखने को मिली है। लेकिन 1 रन यहां पर ले जाएंगे, और देवनार वाले को यहां पर पलटवार करना होगा। तो क्या करेंगे पलटवार, क्योंकि हाथों से रन यहां पर चुरा लिया जा रहा है। और इन रनों पर अगर अंकुश लगाएंगे तो मैच में कहीं ना कहीं रनों पर जिस ब्रेक लगाएंगे, जो डॉट गेंदें आएगी, जो प्रेशर बनाएंगी, तो वो मैच में इन कराने का काम करेगी। 10 रन यहां पर हो चुके हैं 3 गेंदों के बाद। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी पहले ओवर की, जो कि पावर प्ले की ओवर है। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार, ऊंचा शॉट है, यह मौका है, लेकिन मौका यहां पर गंवा दिया है। यह मौका था और कहीं ना कहीं धोखा मिला है गेंदबाज को। फिर से सवाल वही है, कारपेट है ग्रीन, डाइव लगाई जा सकती थी, लेकिन डाइव नहीं लगा रहे। बहुत ही अच्छा, जिस तरह से वीआईपीज को रेड कारपेट चाहिए होता, क्रिकेटर्स को ग्रीन कारपेट चाहिए होता, और ये ग्रीन कारपेट हमें मिला है। तो हम आरसीएफ की हमारी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहेंगे कि खूबसूरत सा ग्राउंड है। हमारे अनिल कानंडे सर, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे अनिल सर, इस ग्राउंड को उपलब्धि दिलाने में। क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ियों की एक सपना होता है कि इस तरह से 360 डिग्री के ग्राउंड पे खेला जाए, ग्रीन कारपेट हो, जहां पर डाइव लगाई जा सके। तो यहां पर बहुत ही अच्छा एक ग्राउंड है जो अवेलेबल कराया गया। हम अनिल करांडे सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये वाइड 4 है, लेकिन वाइड मिलेगी नहीं। स्कोर है 12 रन, आखिरी गेंद पहले ओवर की, और अभी भी 30 रन चाहिए। यानी कि अभी भी अगर बात की जाए तो गेंद से ज्यादा रन है। और इस बार देखना होगा, खराब गेंद है, बिना किए विचार कर दिया है प्रहार। गेंद फिर से चले जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। और जी बिल्कुल देख सकते हैं, जो दर्शक दीर्घा में जो मनोरंजन हो रहा है, जो खुशी है, जो सेलिब्रेशन है, उसका एक अलग ही मजा है। और वो मजा हमें यहाँ पर देखने को मिला। और गेम ऑन का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमारे कैमरामैन का भी, कि हर एक दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे वो दर्शक दीर्घा की बात हो, चाहे हमारे मान्यवरों की बात हो। तो यहाँ पर गेम ऑन ने अपना पूरी प्रतिभा यहाँ पर दिखाई है।
और आरिफ आरिफ की अगर बात की जाए, आरिफ ने अच्छी बल्लेबाजी की, एक अच्छी शुरुआत दिला दी है। 16 रन हो चुके हैं और अभी भी अगर बात की जाए तो 26 रन चाहिए 24 गेंदों में। योगेश पगारे साहब, पीआई सर, उनके हाथों में गेंद है। योगेश पगारे, और ऐसी इंडियन टेनिस क्रिकेट में आजकल एक बहुत ही बेहतरीन सा खिलाड़ी आया है, वो उसका नाम है विशारद पगारे। बहुत ही क्लासिकल बल्लेबाज है, 22 साल की उसकी युवा उम्र है और व्यावसायिक क्रिकेट खेलता है, एक अच्छा खिलाड़ी है। तो देखना होगा यहाँ पर पगारे साहब क्या, जो यहाँ पर पहले ओवर में इतनी पगार दे दी गई उस पर लगाम लगाएंगे, क्योंकि रन ज्यादा खर्च कर दिए। और ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद नहीं है, अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। गेंद क्योंकि काफी ज्यादा बाहर है और एक रन यहां पर लेने का मौका एक्स्ट्रा के चलते। ये धीमी गेंद है और एक अच्छा स्लॉग स्वीप खेला है। एक रन तेजी से पूरा, और वहां तक अगर गेंद जाएगी तो 2 रन यहां पर बल्लेबाज ले जाएंगे, वो हमने देखा है, सुबह से देखा, क्योंकि बाउंड्रीज की अगर बात करें तो बहुत दूर है और वहां से थ्रो करना भी इतना आसान होता नहीं है। बड़े बड़े खिलाड़ियों का भी जो पसीना है ना निकल जाता है वहां से थ्रो करने में। फिर से इस बार डीप मिड विकेट की तरफ खेला है और यहां बल्लेबाज जो दौड़ लगा रहे हैं ना, वो सिर्फ शोर से दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर डगआउट से शोर आ रही है दौड़ते रहो, क्योंकि जब वहां से शोर बंद हो जाएगा और बोलेंगे रुक रुक, तो फिर वो खुद ही रुक जाएंगे कि अब भागना नहीं है, अब भागना नहीं है। तो एक अच्छा टूर्नामेंट, एक बेहतरीन सा क्लासिकल टूर्नामेंट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। और फिर से अच्छे टप्पे पर गेंद की है, इस बार गुगली गेंद। और कहीं ना कहीं बात की जाए जिस अंदाज से यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल राशिद खान के एक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं हमारे पगारे साहब। राउंड ऑफ एक्शन है, ये देखिए, बस खाली राशिद खान की तरह सर नीचे नहीं करते, बाकी उनका एक्शन बिल्कुल मिलता जुलता है। लेकिन फिर से 2 रन यहां पर ले जाएंगे और वहां तक अगर गेंद जाएगी तो 2 रन आसानी से मिलेगा। फिर से 2 रन के साथ यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अब दिमाग लगा लिया कि यहां पर उड़ा के नहीं तो दौड़ा के रन बनाएंगे, और बना रहे। एक ऐसा बल्लेबाज है जो उड़ा के रन बना रहा है, एक ऐसा बल्लेबाज है जो दौड़ा के रन बना रहा है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा परेशान भी करता है। और फिर से इस बार एक अच्छा शॉट है, लेकिन देखना होगा फिर से मिस फील्डिंग है और 2 रन और मिल जाएगा। और इसी तरह हल्के हल्के 2-2 रन के साथ यहां पर मैच को काफी करीब लेकर गए हैं। चलिए ओवर हो चुका है, 25 रन, 25 रन हो चुके हैं, यानी कि 17 रन और चाहिए। चलिए जितने भी टीम, जो 4 टीमें इससे पहले जीती हुई है, चारों टीम के कैप्टन से यहाँ पर निवेदन है कि कॉम बॉक्स की तरफ आना है सर। इसके बाद पर्चियां उड़ने वाली है और बहुत सारी चीजें वो आपको समझानी है। चुनापट्टी के हमारे एपीआई सर, पाटिल सर, उनसे निवेदन है कि कॉम बॉक्स की तरफ आएंगे। अपने टीम के कप्तान है चुनापट्टी के पाटिल सर, एपीआई चुनापट्टी के तेजस आए हैं गेंदबाजी के लिए। फिर मेरे ख्याल से शिवाजी नगर के कैप्टन तेजस आए हैं गेंदबाजी के लिए। और फिर से इस बार नो की गेंद है, यानी कि अगली गेंद फ्री हिट की गेंद रहेगी, फ्रीली हिट करने का मौका है। और तेजस यहां पर गति के साथ आ जरूर रहे, लेकिन थोड़ी सी भटकी भी है।
और नो भी करार दी गई है। यहाँ पर फील्ड रेस्ट्रिक्शन, जी बिल्कुल, यहाँ पर यानी कि जो फील्ड है, जो फील्ड की रेस्ट्रिक्शन है वहां पर थोड़ा सा एरर किया, यानी कि जो फील्डर आपको दायरे के अंदर चाहिए था वो बाहर है, उसके चलते यहाँ पर अंपायर ने नो करार दिया है। जितने भी जीती हुई टीम के कैप्टन हैं उनसे मेरी गुजारिश है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंच पर आना है, कॉम बॉक्स की तरफ आना है। और फ्री हिट की गेंद पर फ्रीली हिट किया है, गेंद फिर से सीमा पार, हमारे कमेंट्री बॉक्स को यहां पर सलामी देता हुआ और एक दमदार प्रहार यहां पर, कमाल की बल्लेबाजी यहां पर करते हुए आरिफ। चलिए जीते हुए जितने भी कैप्टन हैं, हमारे शिवाजी नगर के कैप्टन, शिवाजी नगर, चुनाभट्टी, चेंबूर, नेहरू नगर के कैप्टन, चेंबूर के कैप्टन, शिवाजी नगर के कैप्टन और चुनाभट्टी के कैप्टन, और इसके बाद जो ये मैच जीतेगा उसका कैप्टन, जो अभी मैच चल रहा है। तो सभी कैप्टन से यहां पर निवेदन है कि सर कॉम बॉक्स की तरफ आना है सर, प्लीज। चलते यहां पर स्कोर हो चुका है 33 रन, यानी कि 9 रन और चाहिए। और फिर से एक ऊंचा शॉट है, मौका है, और ये गेंद जी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा तेज गति के साथ आई, यहां पर मिस जजमेंट के चलते 2 रन यहां पर मिल गया है बल्लेबाज को, जहां विकेट हो सकती थी वहां 2 रन लेने का मौका है। देखिए सर, यहां पर 5 चीटियां उड़ेंगी, जिसमें से एक टीम को बाई दिया जाएगा, और जिसको इस बार बाई मिल गया आगे बाई नहीं मिलेगा, एक ही बार बाय बाय करेंगे जो वो तो सर स्वाभाविक है। और 39 रन हो चुके हैं और 3 रन और चाहिए, और बहुत ही आसानी से यहां पर गोवंडी ये मैच में अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। विकेट अभी तक कोई गवाही नहीं है, और मेरे ख्याल से पहली जोड़ी है जो इतनी सफल नजर आई है कि अब तक विकेट यहां पर आई नहीं है, चेस करते हुए नजर आ रहे हैं। और आरिफ नदाफ बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है और उनका अच्छा साथ दिया है प्रशांत गाड़गे। फिर से खराब गेंद है और इस बार मौका है और ले जाएंगे, इस बार बहुत ही अच्छे, बिल्कुल जहां पर कैच चाहिए थी वहां पर कैच चाहिए, और इस बार फील्डर गलती की नहीं है, बड़ी विकेट यहां पर मिल गई है। अभी भी 3 रन चाहिए और आरिफ ने अच्छी बल्लेबाजी की है, मैच को वन साइड करके यहां पर आते हुए बैक टू द डगआउट। और अब जाते हुए हमारे पीआई पाटिल सर, द कैप्टन ऑफ द टीम, यानी कि कप्तान यहां पर आए हैं। 3 रन की जरूरत है और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहां पर आरिफ ने की है और अपने टीम का यहां पर जो मनोबल है वो बढ़ाने का काम किया है। मैच 3 रन चाहिए। पाटिल सर, पीआई पाटिल सर, गोवंडी के तेजस चल ही रहे हैं। 2 तेजस है सर आपके पास, एक ही है ना? फिर से स्लोअर गेंद यहां पर की है, लेकिन काफी ज्यादा बाहर है और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है कि जीत के लिए सिर्फ 2 रन यहां पर चाहिए। चलिए कोई नहीं, यहां पर क्रिकेट है, यहां पर हमने 3 चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया है कि यूनिटी, इक्वालिटी और एंजॉयमेंट, ये 3 चीजों पर ज्यादा फोकस किया है। और हमारे सर भी हमारे साथ जुड़े, शेवनकर सर, जिन्होंने मैच की हेलो, चलिए कोई बात नहीं, यहां पर जी बिल्कुल दिल से दिल के तार जुड़े हैं ना सर। चलिए कैप्टन आ जाएंगे। और ये दोस्ती है ना सर, एहसास है। और कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे बेहतरीन पौधा वही होता है वो जो दोस्ती का होता है, जो जमीन पे नहीं दिलों में खिलता है। तो आप लोगों ने दिलों में खिलाया है।